जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये सामने आया था कि भाई मैं एचपीएलसी पे या यूवी एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में करता हूँ, कोई ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ तो किसी प्रोडक्ट पे, तो कभी उसका रिजल्ट कुछ आ रहा होता है, कभी ठीक आ जाता है, कभी ठीक नहीं आता। तो इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो देखें, अगर आप किसी प्रोडक्ट का ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट कभी कुछ आ रहे हैं और कभी कुछ आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे, ये बड़ा क्रूशल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देगी। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एनालिस्ट की एक्यूरेसी। ठीक है। दूसरा फैक्टर है इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा फैक्टर आता है जो आपकी प्रोडक्ट है इटसेल्फ। अब वो कैसे, अब ज़रा इसको समझिएगा कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्यों आपके रिजल्ट्स एक स्टेप में कुछ आ रहे हैं और दूसरे स्टेप पे कुछ आ रहे हैं, सेम एनालिस्ट सेम इंस्ट्रूमेंट सेम प्रोडक्ट, तो उसके पीछे कॉजेज क्या है। पहली बात करते हैं एक्यूरेसी की। देखिए, एक्यूरेसी भी बहुत सारे एंगल से देखी जाएगी, सिर्फ एक एंगल पे एक्यूरेसी नहीं। हम ये समझते हैं कि जस्ट हमने वेइंग कर लिया तो ये एक्यूरेसी नहीं। अब एक्यूरेसी किस सेंस पे, लेट सपोज अगर आपके रिजल्ट पे वेरिएशन आ रहा है डिफरेंट टाइम्स पे, पहला स्टेप आता है हैंडलिंग ऑफ द गिलास वेयर्स। अगर आपके गिलास वेयर्स कंटामिनेटेड, लेट सपोज आपका स्टैंडर्ड जिसमें आपने यूज़ किया बनाया और जिसमें आपने गिलास में सैंपल्स बनाया, जो आपने पाइपेट्स यूज़ की और जो आप एलुकेशंस फिर कर रहे हैं, सेकंड एल्यूशंस बना रहे, लिक्विड ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों में अगर कंटामिनेशन आ गई और एक्यूरेटली नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगर आपके इस टाइम रिजल्ट कुछ आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और आएंगे। अगर आपका गिलास वेयर कंटामिनेटेड है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके रिजल्ट ठीक आएंगे? डेफिनेटली कंटामिनेशन हो जाएगी, कुछ भी नॉइजेज आ सकती है, कुछ और भी हो सकता है, रिजल्ट गिर भी सकते हैं। अगर आप एचपीएलसी पे, यूवी पे, किसी भी ऐसे तो दोनों जगह पे सेम होता है, थीम तो सेम ही है। तो अगर आप एक गिलास वेयर कंटामिनेशन है तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि आपके गिलास वेयर सबसे पहले नीट एंड क्लीन होने चाहिए। दूसरा स्टेप आपकी स्टैंडर्ड सैंपल्स की प्रिपरेशन से। अगर आप सैंपल स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रहे तो भी पॉसिबल नहीं कि आपका रिजल्ट ठीक आ जाए ऐसे का। अगर आप एक्यूरेटली वेट नहीं ले रहे, लेट सपोज आपने लिखा है कि 25.5 मिलीग्राम मैंने वेट लिया है, लेकिन आपने उसको केयरफुली नहीं लिया और वो वेट आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग, कुछ और था, आपने नोट किया 25.5, लेकिन वो इनफैक्ट था 25.9। तो आपने इसमें मिस हैंडलिंग की, तो डेफिनेटली अगर आप 25.5 वेट कैलकुलेशन में लगाएंगे जो कि एक्चुअली आपने लिया हुआ 25.9, तो कैसे पॉसिबल है आपका रिजल्ट ठीक आएंगे? इट मीन्स कि आपकी जो वेइंग है स्टैंडर्ड सैंपल्स की, वो बड़ी एक्यूरेटली होनी चाहिए। ठीक इसी तरह सैंपल के केस में भी है। क्लियर? दूसरा स्टेप है वेइंग का। तीसरा स्टेप एक्यूरेसी में फिर उनकी प्रिपरेशन से। अगर आपने स्टैंडर्ड सैंपल्स को हार्मोनाइज वे में नहीं बनाया, सेम वे में नहीं बनाया, तो पॉसिबल नहीं कि आपके रिजल्ट सेम आ जाए। आप स्टैंडर्ड ठीक तरीके से बना रहे, सैंपल ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट वेरी करेगा। स्टैंडर्ड ठीक से नहीं बनाया, सैंपल बनाया, वेरी करेगा। चीज़ होमोजेनाइज ही नहीं हुआ, आपके स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स ही नहीं हुआ, आप में जो स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए जो प्रिपरेशन के हैं, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, आपके एब्जॉर्बेंस कैसे स्टैंडर्ड वेट पे एक्यूरेटली आएगी? डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, जिससे आप डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे आता है। तो ये भी कंसर्न करती है आपकी हैंडलिंग से, एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी से बहुत सारे एंगल से देखनी है आपने, गिलास वेयर्स, वेइंग, उसके बाद जो स्टैंडर्ड सैंपल्स की प्रिपरेशन, ये सारा कुछ एक्यूरेसी में आता है। क्लियर? अगर आपने स्टैंडर्ड सैंपल्स की प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से नहीं की, जो स्टेप फॉलो है लिखे हुए हैं उनको फॉलो नहीं किया, टाइमली उनको डिजोल्व नहीं किया, इंटीग्रेशन जो टाइम लिखा उस पर नहीं किया, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, उनमें वेरिएशन आएगा। एक दफ़ा आप किसी स्टैंडर्ड को मिक्स करने के लिए 5 मिनट लगा रहे हैं और दोबारा किसी नेक्स्ट डे या शाम में दोबारा एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको आप 2 मिनट में डिजोल्व करके ले जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है आपका रिजल्ट ठीक आएगा? आप एक बार सैंपल बनाने के लिए आप 10 मिनट के लिए सोनिकेशन कर रहे हैं, किसी दूसरे टाइम आप सोनिकेशन के लिए आधा आधा घंटा छोड़ दे रहे हैं और आप चले जा रहे हैं चाय के ऊपर, तो कैसे पॉसिबल है आपके रिजल्ट ठीक आएंगे? तो इसीलिए तो ये सारे फैक्टर, आपकी प्रिपरेशंस वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर रिजल्ट में वेरिएशन नहीं लाना तो एक्यूरेसी यहाँ पे भी दिखानी है। ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप पे अगर एक्यूरेसी को ही देखें तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है। आप इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर हम यूवी की बात कर रहे हैं कि यूवी के ऐसे में वेरिएशन आ रहा है, आपकी क्यूवेट्स आपने देखनी है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, आप जो क्यूवेट्स यूज़ कर रहे हो वो सही तरीके से वॉश है कि नहीं है, उसको ब्लैंक रखने के लिए सही से रिंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि एक में स्टैंडर्ड लिया, एक में ब्लैंक लगाया और एक में स्टैंडर्ड लेके लगा दी, स्टैंडर्ड रिंस ही नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम आप कर रहे हैं कि 10 बार रिंस कर रहे हैं, तो कैसे पहले वाले में हो सकता है कंटामिनेशन चली गई हो, आपको तो नहीं पता। तो इसीलिए हर कंटामिनेशन नज़र तो आपको नहीं आ रही,
तो जो स्टेप्स लिखे हुए हैं कीवर्ड को सही तरीके से रिंस करना है, जो सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंस लेनी है उसके बाद उसको लगाना है। स्टैंडर्ड को भी इसी तरीके से, अगर कीवर्ड वॉश नहीं है तो भी रिजल्ट आपके डेफिनेटली आपके आपके एक्यूरेसी में आएगा, रिजल्ट पे वेरिएशन आएगा। अगर आप स्टेप को फॉलो नहीं करते जो आपको गाइडलाइन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो आपके रिजल्ट एक जैसे नहीं आएंगे, हमेशा आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो इसका इन सारी एक्यूरेसी का कंसर्न किससे? एनालिस्ट है। इसीलिए एनालिस्ट का जो बिहेवियर है, वर्किंग वाला बिहेवियर, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी का। अगर आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है इन स्टेप पे जो मैंने आपको बताया, तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। अगर सारे पॉइंट्स पे एक जैसी हैंडलिंग रखते हैं तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आता। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है आपका इंस्ट्रूमेंट। आपकी एक्यूरेसी आपने सारी चेक कर ली और आपके रिजल्ट में वेरिएशन आ रहा है, तो उनको आप ओवरकम करें, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इस तरीके से करें। दूसरा स्टेप है इंस्ट्रूमेंट। मे भी कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही वर्किंग ना कर रहा हो, मे भी आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ड्यू हो, तो फिर आप उसको मैकेनिकली सर्विसेज लें, आप उसकी कैलिब्रेशन चेक करें, उनके सारे पॉइंट्स चेक करें, आउटसोर्स से सर्विसेज लें। मे भी सेकेंड स्टेप होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपकी मैन का होता है, एनालिस्ट का होता है, ह्यूमन एरर का होता है, हैंडलिंग का होता है। इसलिए सारे स्टेप पे आपने एक्यूरेसी चेक करने के बाद सेकंड स्टेप एनालिस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन आती है, उसको भी आप आउटसोर्स से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन चेक कर लें, जो उसके मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है मंथली, वो आपके मेंटेनेंस के चेक पॉइंट्स आप चेक कर लें। ठीक है, तीसरा स्टेप पे आती है आपकी प्रोडक्ट सेल्फ। मे भी कि आपकी प्रोडक्शन के एंड से सही नहीं आ रही हो, ग्रेनुलेशंस अगर आ रहे हैं, मिक्सिंग होकर सही नहीं आ रहे हैं, वो प्रोडक्शन वाले बाईपास कर रहे हैं। लेट सपोज लिखा है कि ड्राइंग का प्रोसेस 1 घंटे का हो सकता है, वो 45 मिनट पे सैंपल निकाल के आपको दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है। ठीक है, ये क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से चेक हो रहा होता है। तो ये वाला फैक्टर जो है ये थर्ड पॉइंट पे आता है कि अगर आपके रिजल्ट में वेरिएशन क्यों आ रहा है। पॉसिबल है कि एक टाइम उन्होंने ग्रेन्यूल्स आपको भेजे, आधा घंटा ड्राई करके भेज दिए, दूसरे टाइम पे आपको 1 घंटा ड्राई करके भेज रहे, तीसरे टाइम पे टम्बलर में सही तरीके से मिक्सिंग नहीं कर रहे आपकी प्रोडक्ट की, तो वो मैं भी पॉसिबल है कि किसी स्टेप पे बाईपास कर रहे हो, तो जिसको क्वालिटी का एश्योरेंस और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर आपकी प्रोडक्ट सेल्फ हो सकती है कि आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही ठीक तरीके से नहीं आ रही, जिसमें रेडिएशन बार बार आ रहा है। क्योंकि पहला फैक्टर तो डेफिनेटली एक्यूरेसी होता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट, तीसरा आपकी प्रोडक्ट वाले एंड से होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट वो लोग स्टेप बाईपास कर रहे हैं, तो भी आपके रिजल्ट में वेरिएशन आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट कि मेरा जब भी मैं यूवी पे ऐसे लगाता हूँ तो बड़ा वेरिएशन आता है, तो ये हमेशा आपने चेक करना है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा, आपकी अपनी एक्यूरेसी है। आपने अपने आप को चेक करना है, नहीं अपने गिरबान को देखना है। आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, तो अपनी एक्यूरेसी को चेक करें। जिस पॉइंट पे मैंने आपको बताया है, ग्लास वर्स हो गया, वेइंग हो गया, सैंपल प्रिपरेशंस हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग हो गई, फिर उसके बाद फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कराना होता है कि कहीं उसकी मैकेनिकल मेंटेनेंस ड्यू तो नहीं थी, कैलिब्रेशन ड्यू तो नहीं थी। उस पॉइंट पे सेकंड फैक्टर पे आप आते हैं, इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस जो आप चेक करवाते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट इटसेल्फ होती है कि प्रोडक्शन से एंड से देखना है कि वो किसी स्टेप को बाईपास तो नहीं कर रहे, कि उनमें कहीं मिसिंग तो नहीं हो रही, जिससे आपके रिजल्ट में बार बार वेरिएशन आ रहा है। क्लियर? होपफुली इस तीनों एंगल से आप अगर आप अपनी प्रोडक्ट को देखें कि आपके रिजल्ट में क्यों वेरिएशन आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको आप ओवरकम कर लेंगे। और जब भी आपने काम करना है, इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आएगी। सबसे पहला फैक्टर होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आपने उसी पॉइंट से देखना जिस तरह मैंने आपको बताया। एंड करते हैं वीडियो को, अपने कमेंट्स कीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कर दें, आप लोग भूल जाते हैं आप लोग, ताकि इस तरह की आपकी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।